नमः शिवाय। हर हर महादेव। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि को हम शक्ति के पर्व के रूप में देखते हैं। माँ भगवती का पर्व है, माँ भगवती का त्योहार है। इस 9 दिनों में हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में हो सकता है मेरे आपके जैसे घर परिवार में रहने वाले लोग विधि विधान ना जानते हो कि भाई शक्ति की स्थापना घर पे कैसे करनी है, उसकी ऊर्जा को ग्रहण कैसे करना है, कलश स्थापन कैसे करना है। तो वो सारे विधि विधान शायद हम लोग नहीं जानते। तो इस 9 दिनों में क्या किया जाए कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जाए? क्यों? क्योंकि असुर कोई बाहर नहीं है, असुर सब हमारे ही भीतर है। हमारे विकार, हमारे विचार, वो ही सब हमारे असुर है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में 5 ऐसी बातें जो आप कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, जिसके लिए कोई ज्यादा विधि विधान की भी जरूरत नहीं है, वो आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। लिविंग 200% लाइफ, 200% जीवन, घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, स्पिरिचुअलिटी को रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। इस चैनल में बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। क्या मिलेगा इस चैनल में? स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स, मंत्र, गुरु, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, घर परिवार में रहते हुए हम कैसे स्पिरिचुअलिटी को बेहतर बना सकते हैं, हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो इस चैनल में सब आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग माई स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक जो भी रही, जैसी भी रही, जितनी रही, उसमें मैंने एक चीज सीखी कि असुर कोई बाहर ही नहीं है, दुश्मन कोई, एनिमी कोई बाहर है ही नहीं। जो भी कुछ है वो मेरे ही भीतर है, मेरे ही विचार, मेरे विकार, मेरे अहंकार, मेरा ईगो, वो ही मुझे आगे बढ़ने से जीवन में रोकता है। तो जो आज मैं 5 चीजें बताने वाला हूँ, ये नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप करोगे तो एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में आप क्रिएट कर सकते हो। और 5 चीजें जो अच्छी लगे तो रूटीन लाइफ में भी आप अडॉप्ट कर लेना, अपने जीवन में इसको एक हैबिट बना लेना, जो आपके जीवन को डेफिनेटली, मेरे अनुभव से कह रहा हूं, बेहतर करने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में 5 आसान तरीके जिससे आप अपनी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। सबसे पहला, नंबर 1, प्रेयर टू माँ भगवती। इस 9 दिनों में आप कोई भी एक माँ भगवती का स्तोत्र हो गया या फिर कोई पाठ हो गया, जैसे दुर्गा सप्तशती हो गया, ललिता सहस्त्र नाम हो गया, श्री सूक्तम का पाठ हो गया, भगवती के 32 नाम जो है वो हो गए। तो जो कोई भी, जिस किसी में भी आपका इंटरेस्ट हो माँ भगवती के नाम में या पाठ में, वो आप एक नियत समय पे, नियत स्थान पे बैठ करके 9 दिनों तक कर सकते हो। स्थान नियत होना चाहिए, समय नियत होना चाहिए, और हो सके तो एक दिया जला करके माँ भगवती के फोटो के सामने बैठ करके या पाठ या तो फिर जाप, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, वो 9 दिनों तक कंटिन्यूअसली एक श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के भाव के साथ आपको करना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। कोई कह सकता है कि आई डोंट नो हाउ टू चैंट नेम्स ऑफ माँ भगवती, मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं आता या फिर ललिता सहस्त्रनाम करना नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं? तो भी एक ऑप्शन है, आप मोबाइल में अपने लगा करके यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे ये सब पाठ। तो एक नियत स्थान पे, नियत समय पे बैठ करके ये पाठ सुन सकते हो, उसका श्रवण, मनन, संकीर्तन कर सकते हो। जो आजकल टेक्नोलॉजी के कारण एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द फोन ओनली, तो आप फोन पे भी लगा करके उसको सुन सकते हो, उसका पाठ फोन के साथ साथ ही चैंट कर सकते हो। तो इससे बहुत ही आपको नवरात्रि के 9 दिनों में लाभ हो सकता है। नंबर 2 इज उपवास, फास्टिंग। उपवास का बहुत ही महत्व इन 9 दिनों में बताया गया है। इसको बहुत टफ या फिर कड़ा उपवास अगर आप नहीं कर सकते, तो एक चीज बहुत ही आसान मैं आपको बता देता हूँ, वो आप कर सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे दिन में 2 मील लेते हो, लंच हो गया और डिनर हो गया, ये 2 मील आप लेते हो। तो जो लंच है वो आप फ्रूट के ऊपर रह सकते हो, और डिनर है वो फुल सात्विक घर का खाना खा सकते हो। या तो फिर जो लंच है वो आप फुल घर का खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ, और डिनर में आप फ्रूट के ऊपर रह सकते हो। तो कोई भी एक टाइम लंच या डिनर आपको फ्रूट के ऊपर रहना है, तो ये आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। 1 टाइम फ्रूट फास्टिंग, 1 टाइम फुल डिनर और लंच एट योर होम, सात्विक खाना घर का बना हुआ, तो एक ये कर सकते हो। उपवास का एक और भी मतलब है,
अपनी वासनाओं से ऊपर उठना। तो आप ये भी फास्टिंग, ये उपवास रख सकते हो कि ये 9 दिनों में मैं अपने सारे विकारों के ऊपर नियंत्रण रखूंगा, जैसे कि क्रोध हो गया, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। तो ये सब के ऊपर भी मैं नियंत्रण रखूंगा, मैं खुश रहूंगा और सबको खुशियां बांटूंगा। तो ये भी एक उपवास आप 9 दिनों के लिए रख सकते हो। एक हो गया फ्रूट फास्टिंग, एक हो गया ये जो जैसे मैंने बताया वो भी आप वासनाओं से ऊपर उठना, ये भी आप कर सकते हो। तो ये 2 उपवास 9 दिनों में करोगे, आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज अपने भीतर पाओगे। नंबर 3 इज गरबा। व्हाट इज गरबा? गरबा इज अ फॉर्म ऑफ डांस जो नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाता है। पहले के जमाने में माँ भगवती की स्थापना करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उसके चारों ओर गरबा खेलने का रिवाज था। उससे माँ भगवती से आप उसकी ऊर्जा से कनेक्ट हो पाते थे, अपने आप को पॉजिटिव कर पाते थे। लेकिन आज का समय चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, एक भाव होना चाहिए किसी भी पूजा में, किसी भी जो भी रिचुअल्स है उसमें अगर आपका भाव है वो ही सर्वोपरि होता है। तो जहां कहीं भी मौका मिले इस 9 दिनों में, जहां भी स्थान मिले, जहां मौका मिले, वहां आपको गरबा करना चाहिए। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो गरबा या तो एनी कोई भी डांस फॉर्म जो हो वो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलीव के लिए आपको उसमें हेल्प करता है। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एक बॉडी को भी फुल मूवमेंट और एक्सरसाइज मिलता है। तो इससे जैसे कि मैंने बताया स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इट गिव्स यू हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। तो नवरात्रि के 9 दिनों में जहां कहीं स्थान मिले, मौका मिले, अपने हिसाब से, भाव से माँ भगवती से जुड़ना और गरबा खेलने का प्रयास जरूर से करना। नंबर 4 इज पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या होगा? किसी पुण्य को करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। इस 9 दिनों में एक नियम बना लेना कि हर सुबह, एवरी मॉर्निंग कुछ ना कुछ मुझे पुण्य कर्म करना है। क्या करना है? जैसे कि एग्जाम्पल, पक्षियों को दाना डाल दिया, या फिर गाय को चारा डाल दिया, बच्चों को बिस्किट खिला दिए, कुछ भी हो सकता है। किसी को एवरी डे 9 दिनों के लिए किसी न किसी को कुछ न कुछ दान दे दिया। तो एक नियम बना करके कुछ भी 1 या 2 चीज पकड़ लेना और 9 दिन कंटिन्यूअस करते रहना, पुण्य कर्म करते रहना, और एक मन में भाव लाना कि नवरात्रि के 9 दिन के निमित्त मैं ये पुण्य कर्म कर रहा हूं। तो इससे बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज आप अपने ही भीतर पाओगे। एंड नंबर 5 एंड फाइनल इज ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। सुबह उठते के साथ ही अपने बिस्तर पे बैठ के ही और कोई काम करने से पहले धन्यवाद का भाव भगवान के प्रति लेकर के आना, और धन्यवाद इंटेंशनली करना। कोई कह सकता है मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं जो मैं धन्यवाद करूं। है, डेफिनेटली है, कुछ न कुछ तो अच्छा होगा। या तो आपकी हेल्थ अच्छी है तो हेल्थ के लिए धन्यवाद, आपके पास वेल्थ है, धन वैभव है तो उसके लिए धन्यवाद, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है उसके लिए धन्यवाद, 2 टाइम घर पे खाना अच्छा मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, अच्छा घर परिवार है उसके लिए धन्यवाद, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डेफिनेटली अच्छा होता होगा। बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है तो उस सब के लिए धन्यवाद। तो एक ग्रेटिट्यूड एवरी मॉर्निंग उठ करके ये 9 दिनों में करते रहना। तो इससे क्या होगा, एक अपने आप को आप ओपन अप करोगे और अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में लाने के लिए। ग्रेटिट्यूड विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। तो इसको एक आप रूटीन हैबिट भी बना सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर ये 9 दिन में तो जरूर से करना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 5 नई हैबिट अपने जीवन में उतार लेना। अगर अच्छी लगे तो जीवन भर इसको अडॉप्ट कर लेना। मेरे अनुभव से कह रहा हूं, दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। आपकी इंटरनल लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। इंटरनल लाइफ जैसे चेंज हुई, एक्सटर्नल डेफिनेटली ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। नमः शिवाय, हर हर महादेव, हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस।